मौलाना तारिक जमील जैसे लोग ही आम मुसलमानों के असली दुश्मन हैं। मुस्लिम माशरे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यही लोग हैं। इस्लाम का घटिया चूरन बेच बेच कर ये लोग आम मुसलमानों को अंधेरे में रखते हैं और खुद लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जिस इस्लामिक अफीम को पीकर आम मुसलमान तबाह हो रहा है, उस अफीम के कारोबारी यही लोग हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ये वीडियो देखिए। सारी दुनिया के गैर मुस्लिम हमारी बरकत से खा रहे, सारी दुनिया के अल्लाह का इनकार करने वाले दहरिए और अल्लाह को मानने वाले गलत तरीकों से जितनी दुनिया में खलकत है, मेरे नबी की उम्मत के तुफैल रोटी मिल रही है। मेरे नबी ने फरमाया ला तक़ुमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल अल्लाह अल्लाह। जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स भी नहीं रहेगा, अल्लाह धमाका कर देगा। तारिक जमील के इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत हंसी आई, साथ ही बेहद अफसोस भी हुआ कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज के रहनुमा बने बैठे हैं। इस तरह की फालतू बातों से आम मुसलमानों का दिमाग खराब किए रहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम नबी की उम्मत की वजह से खा रहे हैं। ये कितनी घटिया बात है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि एक गरीब मुसलमान की चल अचल संपत्ति से ज्यादा महंगा तो तारिक जमील का टॉयलेट होगा। आम मुसलमानों को सुन्नत रसूल पर चलने की हिमायत करने वाले ये लोग क्या खुद सुन्नतों पर चलते हैं? घर में महंगे टॉयलेट का इस्तेमाल करना नबी की सुन्नत तो नहीं है। तारिक जमील को तो खुले में शौच जाना चाहिए और पानी की जगह 3 या 5 ढेले का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही सुन्नत रसूल है। हजरत मोहम्मद ऐसा ही करते थे। एक हदीस के अनुसार हजरत मोहम्मद ने बर्तन में पेशाब किया और उनकी एक बीवी पानी समझकर उसे पी गई। अगर हजरत मोहम्मद के समय अरब वालों को सैनिटेशन की समझ होती तो क्या हजरत मोहम्मद बर्तन में पेशाब करते? हजरत मोहम्मद से हजारों साल पहले रोम, यूनान और पारस के लोग टॉयलेट की तकनीक विकसित कर चुके थे। लेकिन कितने हैरत की बात है कि अल्लाह के प्यारे नबी घर में या खुले में शौच करते थे। कायनात को बनाने वाले अल्लाह को भी सैनिटेशन का इल्म नहीं था, वरना वो अपने प्यारे नबी को नबूवत से पहले टॉयलेट की जानकारी जरूर देता। इससे ये बात तो साबित होती है कि हजरत मोहम्मद एक साधारण आदमी थे जो अरब के जाहिल लोगों को सही रास्ते पर लाने की खातिर या कहें तो बेवकूफ बनाने की खातिर काल्पनिक अल्लाह का सहारा ले रहे थे। मैं तारिक जमील से पूछता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों का क्या योगदान है? क्या सिर्फ अल्लाह या इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देश तरक्की कर सकते हैं? उम्मत मुस्लिमा की मदद करने में अल्लाह फेल क्यों नजर आता है? तारिक जमील के जवान बेटे की मौत का मुझे भी बेहद अफसोस है, लेकिन अल्लाह यहाँ भी फेल नजर आया। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों में एक भी मुस्लिम देश नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को तो दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए था। दुबई जैसे चंद मुस्लिम देश अगर संपन्न दिखाई देते हैं तो इसकी वजह अल्लाह या इस्लाम नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आज ये देश बुलंदियों पर नजर आ रहे हैं। वरना 100 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि इन मुल्कों की हालत क्या थी। 100 साल पहले तक सभी मुस्लिम देशों में भुखमरी के हालात। तब अल्लाह अपने प्यारे नबी की प्यारी उम्मतों का पेट तक नहीं भर पाता था। खेती में टेक्नोलॉजी आई, तब बढ़ी हुई आबादी की जरूरतें पूरी होने लगी और मुस्लिम देशों से भुखमरी दूर हुई। जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स भी नहीं रहेगा, अल्लाह धमाका कर देगा। अल्लाह धमाका कर सकता है लेकिन हिफाजत नहीं कर सकता। जिस काबे की हिफाजत करने का दावा अल्लाह करता है, उसे कई बार जड़ से उखाड़ फेंका गया। कई बार काबे को आग लगा दी गई। कई बार तो मक्का शहर में आने वाली बाढ़ में काबा तहस नहस हुआ, लेकिन अल्लाह उसे नहीं बचा पाया। मस्जिदों में धमाके से रसूल की उम्मतों के परचक्खे उड़ जाते हैं। भूकंप में उम्मत तबाह होती है। सीरिया, फिलिस्तीन, सूडान में उम्मत की नस्लें तबाह हो रही हैं। गैर मुस्लिमों की बात छोड़िए, अल्लाह पहले अपने प्यारे नबी की प्यारी उम्मत की हिफाजत ही करके दिखा दे। बाढ़, भूकंप या जंग में तबाह हुई उम्मत की तीमारदारी के लिए गैर मुस्लिम ही आगे आते हैं और गैर मुस्लिमों की बनिस्बत ईजाद हुई मेडिकल साइंस से ही इनका इलाज होता है। म्यांमार, पाकिस्तान, यमन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सीरिया में नबी की उम्मतों का हाल देख लीजिए। बर्बाद हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन अल्लाह इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। दुनिया अक्ल के रास्ते आगे बढ़ रही है और अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी उम्मत हर जगह फिसड्डी साबित हो रही है। आखिर क्यों? ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर चल रही है और तारिक जमील जैसे लोग अगर आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो ये गैर मुस्लिमों के दिए हुए साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। मुसलमानों को तो अल्लाह का नहीं बल्कि साइंस का शुक्रगुजार होना चाहिए। तारिक जमील जैसे लोग दरअसल मुस्लिम समाज के कोढ़ हैं। आम मुसलमान आज पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं तो इसकी वजह यही लोग हैं।
जो मुसलमानों को हकीकत से दूर रखते हैं और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को हमेशा बरगलाए रखते हैं। जब तक मुस्लिम समाज के इस कोढ़ का इलाज नहीं होगा, तब तक ये कौम जहालत और गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकती। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।